नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके ऊपर दिए गए बयान, टिप्पणी के बारे में जो दी थी राम भद्राचार्य ने। राम भद्राचार्य ने चित्रकूट में आयोजित एक विचार गोष्ठी जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 पर आधारित थी। उस विचार गोष्ठी में ये कहा कि लोग मनु को बदनाम कर रहे हैं, जबकि उन लोगों को ज्ञान ही नहीं था ना तो मनु के बारे में, ना ही मनु स्मृति के बारे में। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर पर भी आरोप लगाया कि उन्हें संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं था, इसी वजह से उन्हें मनुस्मृति के बारे में कुछ नहीं पता। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती को भी मनुस्मृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे उन्हें बहन कहने में, बहन जी कहने में भी संकोच हो रहा है, क्योंकि उनके टाइम पीरियड, जब उनका शासनकाल था, जब उनकी सरकार थी, तभी मनुस्मृति को जलाने का काम किया गया पहली बार बसपा सुप्रीमो मायावती के ही टाइम पर। तो कहना चाहिए कि एक बड़ा विवादित बयान कह लीजिए, बड़ी टिप्पणी कह लीजिए, राम भद्राचार्य ने बसपा सुप्रीमो मायावती और बाबा साहेब के बारे में दी, जिसके बाद एक विवाद जो कि खड़ा होना बहुत लाजमी था वो खड़ा हो गया। लोगों ने इसकी जमकर आलोचना की और राम भद्राचार्य जमकर ट्रोल होने लगे। जो लोग बसपा सुप्रीमो मायावती के समर्थक हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, जो लोग बाबा साहब के समर्थक और फॉलोवर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको ये बात काफी हद तक नागवार गुजरी और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया हैंडल के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, चाहे वो एक्स हो या फिर यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, सब पर ये चीज जम करके चलने लगी कि किस तरीके से राम भद्राचार्य ने बसपा सुप्रीमो मायावती और बाबा साहेब के बारे में टिप्पणी की, गलत टिप्पणी की, अमर्यादित बात उनके बारे में कही। इसी को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसका जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट लिखी है। वैसे तो उन्होंने 3 लगातार पोस्ट की हैं, उसमें क्या कुछ लिखा है आइए आपको बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बसपा सुप्रीमो मायावती ने मनुस्मृति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनुस्मृति का पूरा ज्ञान था और उनको भी मनुस्मृति के बारे में सब कुछ पता है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी हमला बोला है। मायावती ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया, साथ ही आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर एक के बाद एक लगातार 3 पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य किसी भी पार्टी को लेकर, पार्टी को उनके राजनीतिक स्वार्थ में, खासकर आरक्षण को लेकर, अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे और जरूरत पड़ने पर इसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। साथ ही यूपी में बीजेपी सरकार का 8 वर्षों का शासनकाल जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा है। कानून व्यवस्था के मामले में तो काफी ज्यादा स्थिति खराब रही है, जिससे जनता काफी दुखी है। इस ओर सरकार जरूर ध्यान दे। मनुस्मृति को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनुस्मृति का पूरा ज्ञान था। उनकी अनुयायी और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका पूरा ज्ञान है। तभी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाकर यहाँ दुखी और पीड़ितों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी की स्थापना की गई है। यह भी सर्वविदित है। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर। आपको बता दें कि हाल में ही जगत गुरु राम भद्राचार्य ने मनुस्मृति को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मनु को गाली देने वालों को क्या कहूं, बहन कहने में संकोच लग रहा है। मायावती ने मनु को गाली देने की शुरुआत की उन्होंने, लेकिन उनको मनुस्मृति के बारे में एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। यही नहीं, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर अगर संस्कृत को ठीक ठाक जानते तो वो मनुस्मृति को जलाने का प्रयास न करते, उनको भी संस्कृत का ज्ञान नहीं था। ये कहा था राम भद्राचार्य ने। इसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई और जो जितने भी फॉलोवर्स थे उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया।
इसका बहुत भारी विरोध हुआ और कहीं ना कहीं बहुत पछतावा भी रामभद्राचार्य को हो रहा होगा इस बात का कि ये कहकर शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, एक मुसीबत मोल ले ली। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ही अंदाज में बहुत ही करारा जवाब भी दे दिया रामभद्राचार्य को कि उन्हें भी ज्ञान है मनुस्मृति के बारे में और बाबा साहब को भी पूरा ज्ञान था मनुस्मृति के बारे में, तभी बीएसपी की स्थापना की गई है। ये कह देना बहुत बड़ी चीज है कि बीएसपी की स्थापना आखिरकार की क्यों गई। तो कहीं ना कहीं जवाब भी रामभद्राचार्य को मिल गया होगा। अब ये सारी चीजें तो एक कहना चाहिए कि समय समय पर इस तरीके के बयान, विवादित टिप्पणियां, ये सब कहीं ना कहीं से आती रहती हैं और उसका जवाब किस तरीके से मर्यादित भाषा में दिया जाना चाहिए वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती को खूब पता है। तो ये उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया। ये चीज बड़ी चीज थी, बड़ा बयान था और बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया भी आ गई, तो सोचा इसको अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।